हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज हम बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आए हैं जीडी के लिए। और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत लाभ देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा, देखिएगा कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं जरा इधर। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं जरा। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न कह रहा है भाई साहब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट देने पर उसे 9,504 रुपये में बेचा जाता है। उसका अंकित मूल्य बता दीजिए। चलिए देख लेते हैं अंकित मूल्य क्या रहा होगा। तो 10% की छूट देते हैं पहले, तो हमारे पास 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो 10 से कितना हो जाएगा? 12। तो 10 से हो जाएगा हमारे पास एक छूट लेके 9। दूसरी हम बात करते हैं 12%। तो 12% की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी आएगी? तो 12/100। अगर 12/100 है तो 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 4×3 12, और 4 से काटेंगे 4 से 25 बार। तो 25 से कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा 3 कम, कितना आ जाएगा? 22। अब इसे और अगर आप काटना चाहें तो और काट सकते हैं, इसे 11 बार कट जाएगा ये। कितनी बार कट जाएगा ये? 11 बार। और ये चला जाएगा 5 बार। 25×5 कितना हो जाएगा? 125। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 11×99। इसका मतलब वो कितने में बेचा जा रहा है? इतने में। सही है। तो 99, यानी 99 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी? 9504। चाहिए कितने की वैल्यू? तो 125 की। तो 125 से कर देंगे क्या गुणा? 125 से क्या कर देंगे? इसमें गुणा कर देंगे। चलो 125 से कर देते हैं गुणा, और डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास 99। इसको वैल्यू को जरा निकाल के देखें तो हमारे पास क्या आएगा? तो हमारे पास आ जाएगा भाई साहब पहले से काट दीजिएगा कितने से? 9 से। तो 9 से काट देते हैं, 9 से काटते हैं से 11, 11 बार इसे काटते हैं 9 से। तो 9 एकम 9, ना जाने का जीरो, 9×5 = 45, बचे हमारे पास 9×6 = 54। फिर हम इसे काट देते हैं, 11 से ही कट जाएगा शायद। तो 11 से काटते हैं, 11×99 कितने बचे हमारे पास? 6, 11×6 = 66। तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 96 गुणा में 125। देखो, यानी अगर मैं देखूँ तो 25 गुणा में 5 कर दूँ, क्योंकि 125 का भाड़ा पर नहीं मिलेगा। सही है। यहाँ करोगे आपको तो इसका पंजे कितना होगा हमारे पास? इसका पंजे आ जाएगा हमारे पास 48,480, और गुणा में 25। अब देखिए बहुत आसानी से हम पहाड़े को पढ़ सकते हैं। 25×8 = 200, 25×4 = 100, और 2 20 कितने हुए? 120। तो 12,000 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12,000। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? बी। तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से हमने लोगों ने कैलकुलेशन की है और कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर पा रहे हैं। और ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए हमारी चैनल को है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है और कहीं ना कहीं बहुत मदद मिलती है आप लोगों की, अगर आप लोग मेहनत से चीज़ों को देखते हैं और साथ ही शेयर करते हैं। सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा वो देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि दो लघुत्तम संख्याएं हमारे पास हैं। दो लघुत्तम संख्याएं हमारे पास हैं, उनका जो है मासा और लासा दे रखा है। एक संख्या हमारे पास दे रखी है और दूसरी हमसे पूछ रहा है। चलो तो हम कहते हैं हमारे पास एक पैटर्न आता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। बोलो, सबने सुना होगा ये। क्या ये सबने सुना है या नहीं सुना है कि लासा गुणा मासा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पहली संख्या में क्या दिख रही है? ये 42, 18। और दूसरी संख्या में पता करनी है। बराबर में पहली संख्या अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास? 25, 30, 80। 25, 30 और 80। और अगर मासा में देखूं तो मेरे पास 6 दे रहा है। बहुत आसानी से इसे हम पहले काटेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसे। सही है। तो पहले हम इसे काटते हैं। तो पहले मैं 6 से ही काट दूं। देखो 6 से अगर मैंने काटा कितना आ जाएगा मेरे पास? 6×7 = 42, ना जाने का जीरो, और 6×3 = 18। तो 703 आ जाएगा ये। अब यहाँ से देखते हैं देख किससे कटेगा तो डी बराबर हमारे पास हो जाएगा 25, 30, 80/703। इसका मतलब ये हमारा किससे कटेगा वो हमें देखना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं हमारा कटेगा, 2 से नहीं कटेगा ये। 11×66 नहीं कटेगा। 700 से सीधे ही अगर हम देखते हैं तो 700 से अगर हम देखें तो 7×3 = 21, यानी 3 बार चला जाएगा।
3 बार जाएगा तो कहीं ना कहीं इस पे संभावना बन रही है हमारी। देखो ये ऑप्शन आ रहा है, 7 से अगर काटते हैं 3 बार तो 7 चौक 28, 7 3 21 और सॉरी 3 3 9, 7 3 21, 3 3 9, 219 आ जाएगा, जो हमारे पास 253 में से निकालना है। तो यहाँ बचा हमारे पास 4, यहाँ 4 में से गया तो 3, और फिर हमारे पास आएगा क्या, 0। और फिर हम क्या करेंगे, ये जाएगा नहीं, फिर ना जाने का 0 हो जाएगा हमारे पास। जीरो लगाना पड़ेगा। रुको रुको रुको, यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे पास 7 3 3 9, 0 7 3 21 ये बनेगा हमारे पास, तो 25 और 30 में से घटाना पड़ेगा इसको, सही है। तो घटाते हैं, यहाँ आएगा हमारे पास 1 और यहाँ आएगा हमारे पास 2, और यहाँ हमारे पास आएगा कितना, 4। 4 से 21 आ जाएगा, और फिर हम उतारेंगे किसको, 8 को। अभी हम देखते हैं क्या 6 बार जाएगा ये, तो 6 3 18 और 6 7 42, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास आंसर यही आ रहा है जो हम अनुमान लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा हमारे पास। बताओ, आसानी से आया, बस हमने एक बार चेक किया इसको कि हमारे पास करेक्ट आ रहा है, हमने पहले 3 से देख लिया, 300 और कोई यहाँ पे आ ही नहीं रहा था, तो हम आसानी से कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो जरा। कह रहा है मोहन और सोहन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मोहन और सोहन हमारे पास है, वो 8 किलोमीटर और 9 किलोमीटर से दौड़ रहा है एक ही दिशा में, सही है। तो एक 9 किलोमीटर के हिसाब से भाग रहा है और एक भाग रहा है आपका 8 किलोमीटर के हिसाब से। तो 8 किलोमीटर वाले को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हम कहेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। नहीं, 1 घंटे में कितना जा रहा है, 1 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना जा रहा है, 1 किलोमीटर 1 आवर में। क्या पूछ रहा है वो, 4.5 किलो घंटे में बताइए, तो 4.5 में जाएगा 4.5 किलोमीटर, तो कितना आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान है बताइए, इसमें क्या करना था, बोलिए आप। सीधा सीधा आपको लगा देना है, बात खत्म कर देनी है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि भाई यहाँ पर हमारे पास एवरेज पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है, एवरेज। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन सब संख्याओं को जोड़ लेंगे। देखो, तो हमारे पास 12 आया, प्लस में 9, प्लस में 52, प्लस में 34 और प्लस में 30, प्लस में 22, प्लस में 0, प्लस में 56, प्लस में 16, प्लस में 27 और प्लस में 72, कुछ ऐसा आया हमारे पास। अब कितने नंबर ही देख लेते हैं हम जरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 नंबर है, डिवाइड बाई 11। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो पहले मैं क्या करूँ, इनको जोड़ लूंगा। तो देखिए जरा, हम जोड़ते हैं इसको, तो कैसे जोड़ेंगे वो देख लेते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया 2 और 7 9, 9 6, 9 6 15, 15 6 21, 21 और 0 0 21 हो गए, 23 23 और 4 27 27 और 2 29 29 और 9 38 38 और 2 40, 38 और 2 कितने हो गए, 40। हासिल हमारे पास 4 आ गए हैं, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 1 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 और 5 27 5 कितने हो गए हमारे पास, तो 27 5 हो गए हमारे पास 32 और 1 33, 33 और 4, 33 और 4, 33 हो गए सब मिला के ना, 33 हो गए। बटे में कितना आएगा, 11। 11 से काटो तो कितना आएगा, 30 बार आ जाएगा। कितना आएगा, 30 बार। यहाँ आंसर हमारे पास 30 आ जाएगा। बोलो, करेक्ट आंसर आ रहा है बिल्कुल। ओके, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है कि कपिल और मोहन और राजू ने एक काम को अलग अलग करने की कोशिश की और 18 36 और कितने में, 54 दिनों में कर लिया। वो 18 36 और 54 दिनों में कर लिया। लेकिन उन्होंने एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, और राजू ने जो है काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिए। तो वो कह रहा है कि राजू ने काम छोड़ दिया, तो वह समय ज्ञात कीजिए इसमें पूरा काम हुआ हो। तो हम कह देते हैं हमारे पास पहले कपिल ने किया जाके कितने में, 18 में। मोहन ने किया कितने में, 36 में। और उसके बाद राजू ने किया हमारे पास 54 में। कुछ ऐसा रहा हिसाब किताब, सही है। 18 दूनी 36, 18 54, तो हमारे पास आ जाएगा कितना इसका हम ले लेते हैं 108।
108 सभी का आ जाएगा। 18 छक्का 108 होते हैं, 36 तियाँ 108 होते हैं, 54 दूनी 108 होते हैं। तो हमारे पास जो बना जाके व्यवस्था कुछ ऐसी आ गई। अब क्या कह रहा है कि 8 दिन पहले काम छोड़ दिया किसने? मोहन ने। मोहन करता है 3 काम और 8 दिन पहले छोड़ रहा है, तो इसे छोड़ के जाने नहीं देना है, 3 दिन तक इसका काम कराना है। तो 8 3 24 काम और करेगा ये। अब प्लस इसमें कह रहा है 6 दिन छोड़ दिया, 6 दिन पहले काम कौन छोड़ के चला गया? तो राजू। तो राजू को 6 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, तो 12 ही हो जाएंगे हमारे पास। तो 8 4 12 और 2, 8 4 12 2 14। उसके बाद हमारे पास आ गया ये कितना? 4। और ये कितना आ गया? 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144। तो 144 काम कराना है हमें। और कितने से कराना है? तो हम कहेंगे हमारे पास आ रहे हैं टोटल 11। 11 से करा लो जरा। 11 से हम कराएंगे, कितना आएगा? 11 एकम 11, बचे हमारे पास 3, 11 3 33, लगभग लगभग 13 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? लगभग लगभग 13 दिन। सही है। तो वह समय बताइए इसमें काम पूरा हो जाएगा, तो 13 दिन के आसपास लगने वाले हैं इसमें। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन ही बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और देखो कितना आसानी से हमें चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कह रहा है हमारे साथ? हाँ देखो, आ जाओ भाई आ जाओ। ये क्या कह रहा है वो देख लेते हैं जरा। तो ये हमारे पास क्या कह रहा है कि 20 सेब जो है 300 रुपये में खरीदता है और 15 सेब जो है 300 रुपये में बेच देता है। तो 300 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेब और खरीदे बेचे जाने चाहिए? तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि एक सेब की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? तो 15 आ जाएगी। एक सेब हमारे 15 रुपये में उसने खरीदा, और उधर देखें तो हमारे पास 20 रुपये में बेच दिया। तो हमारे हिसाब से 5 रुपये का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? एक पे 5 का हुआ। और हमें कितने का फायदा चाहिए? हमें चाहिए 300 रुपये का। तो एक पे 5 का, तो अगर हम यहाँ पे 300 बनाना चाहें तो क्या करेंगे? 300 से भाग कर सकते हैं भैया आसानी से। 300 से भाग करेंगे 5 का, कितना आएगा? 5 छक्का 30, तो 60 आ जाएगा। यानी 60 से और हमारे पास क्या खरीदे बेचे जाएँ तो आसानी से हम उसे लाभ ले सकते हैं। सही है। तो 60 आम और चाहिए आपको। कितने चाहिए? 60। ओके। चलिए आगे देखते हैं हम जरा। सेब है तो सेब की बात कर लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे कह रहा है कि अमूल ने अपने उत्पादों का मूल्य जो है 20% कर दिया। कितना करा उसने? 20%। तो 20% करने पर क्या हुआ? ना तो लाभ और ना हानि होने के आधार पर उत्पादों को कितनी छूट देनी चाहिए? तो हम कहेंगे यहाँ पर हम फ्रैक्शन का वैल्यू का उपयोग कर लेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या है? 20%। कितना है? 20%। और 20% की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा मेरे पास 1/5। अब जैसे ही मैं वहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, ना लाभ लेना चाह रहा ना कुछ, तो इसे बढ़ा देता हूँ। तो कितना? 1/6। और गुणा में जाएगा मेरे पास 100। अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो इसे काटूंगा 2 से 3 बार, और 2 से काटूंगा 50 बार। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 50/3। 50/3 मेरे पास आ जाएगा। और ये मेरे पास आंसर हो जाएगा 50/3%। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके। तो इसे एक बार देख लो, समझ लो, ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। आपको बताना है कितना आसान तरीके से हम कर पा रहे हैं कि नहीं। और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हमें बोलिएगा। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि 30,000 रुपये की चीज़ है, उसमें ब्याज कितना इतना हो जाता है, तो समय अवधि बता दीजिए उसकी। चलो समय अवधि बता देते हैं। तो भाई हमने कहा 30,000 रुपये हमारा था। कितना रुपये था? 30,000। उस पर वो जो है 35,643 रुपये कमाता है। 9% का हिसाब किताब है, तो 9% अगर देखूंगा 9/100 हो जाएगा। बोलो। यानी कि नीचे अगर मैं 3 से काट दूं पहले, तब काम मेरा बन सकता है। 3 से अगर मैं काट देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, काट देते हैं भाई। चलो देखो काट के देखते हैं। तो अगर 3 से काटता हूँ तो मेरे पास बनेगा 1 2 0 और 2 0। ये आ गया हमारे पास। 3 से 1 काटता हूँ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचे हमारे पास 2, 3 अट्ठे 24। फिर बचे हमारे पास 2, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। तो ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 11,881 अपॉन में 10,0,0,0। ये बनेगा हमारा हिसाब किताब। सही है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कितना बन रहा है मेरे पास? 109 ऊपर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 109 बटे में नीचे कितना है हमारे पास? ये 100। यानी कि हमने अगर देखा यहाँ पर 109, और यहाँ बनेगा 100 का स्क्वायर। कितने साल लगेंगे आपके? 2 साल। तो 2 साल ऑप्शन कहाँ आ रहा है हमारे पास? ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा। बोलो आया समझ में या नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, आपको और बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप। सही है। लेकिन रेगुलर बेसिस पे हमसे जुड़े रहिएगा। चलिए अगला देखते हैं जरा। ये कह रहा है भाई साहब कि हमारे पास क्या कर रहा है? समरीन है और गरिमा है।
समरीन है और गरिमा है, वो क्या कर रही हैं, वो मिलकर 8 दिन में काम पूरा कर लेती हैं। तो समरीन और गरिमा, तो समरीन प्लस गरिमा दोनों मिलके 8 दिन में काम पूरा कर लेती हैं। फिर वो क्या कह रहा है आगे कि यदि समरीन अकेले काम करे तो उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर लेती है। तो समरीन अकेले काम करे तो कितने दिनों में पूरा कर लेती है, 10 दिनों में। सही है। अब गरिमा अकेले उसी काम कितने दिन में कर लेगी, तो ये देखते हैं, पहले हम इसका ले लेते हैं लासा। कितना जाएगा हमारे पास, 40। ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। तो समरीन 4 काम कर रही है और दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, तो गरिमा कितनी कर रही हो, 1 काम। सही है। गरिमा कितना काम कर रही हो, तो 1 काम। और 1 काम करेगी 40 के हिसाब से, तो 40/1 हो जाएगा और हमारे पास ऑप्शन कितना आ जाएगा, 40। तो कहाँ आ रहा है 40 ऑप्शन, देख लीजिए सभी लोग बताइएगा। तो कहीं ना कहीं चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो मैं चौथे पे टिक मार देता हूँ। बोलो, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई और इसकी कीमत अब कितनी हो गई, 72,000 रुपये। तो मूल्य कितना है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर अगर देखें 80% रह जाएगा भाई साहब। और 80% की वैल्यू कितनी है, 72,000। यहाँ से 1,000 की एक की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा, 8 ने 72। एक जीरो कट ही गया तो कितना, 900 गुना हो गया। तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, तो 900 से गुणा कर दोगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास भाई साहब, 9, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, कितने हो गए, 90,000 रुपये। कहाँ दिख रहे हैं आपको, तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब तीसरा। आ रहा है समझ में, कर पा रहे हो आसानी से, अगर कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया। सही है। चलो अगला देखते हैं जरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई हमारे पास जो है 432, 648 और 576 का मासा और लासा बताइए आप। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो 72, एक 36। तो इसका मतलब ये है कि 72 और 36 में से कोई एक आंसर हमारे पास करेक्ट है। सही है, ये बात ध्यान रखिएगा। मासा अगर देखें तो मासा भी हमारे पास दोनों कॉमन मिल रहे हैं। तो मासा हमारे पास हो गया डबल डबल और लासा हो गया हमारे पास डबल डबल। चलो तो पहले कर लेते हैं जरा 432, 648 और 576 ये हमारे पास दे रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं कुछ काटने की कोशिश करूंगा, तो पहले क्या काटूंगा इसमें, सबसे पहले 72 निकालने का प्रयास करता हूँ, या इनका डिफरेंस निकालने का प्रयास करता हूँ। डिफरेंस निकाल लेते हैं जरा, देखते हैं क्या आएगा डिफरेंस। इनका डिफरेंस मुझे लग रहा है इसका आएगा 6, और फिर ये आएगा हमारे पास 1, और यहाँ आएगा 2, 216 आ जाएगा। बोलो, और 216 में 72 नहीं आते, तो 36 छक्का होते हैं। 36 यहाँ भी निकाल लो जरा अंतर। डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो आएगा ये आपके पास 2। फिर बचेगा हमारे पास ये कितना, 14 में 7 गए तो 7 बचे, और यहाँ बचा हमारे पास कुछ भी नहीं, तो 72 ही आ गया। ठीक है, तो 72 ही आ गया। और यहाँ भी देखें तो 72 गुणा में 3, तो 7 3 21। सही है। तो हमारे पास पहली बात तो ये आ गई, ये वाला हमारा मासा है नहीं। मासा हमारे पास कौन सा हो गया, 72। तो ये तो करेक्ट बात हो गई। अब दूसरी बात हमारे पास लासा की है, तो लासा देख लेते हैं क्या होगा। तो लासा क्या होता है भाई साहब, जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो लासा कहलाती है। सही है। तो इसमें अगर हम देखें, हमारे पास जो है सबसे छोटी संख्या जो कट जाए इन सबसे, तो 4 से अगर काटोगे 6 बार, 6 से मल्टीप्लाई करके इसको देखो जरा, 6 दूनी 12, 6 3 18, एक 19, और 6 चौक 24, एक 25। ये तो आ गई व्यवस्था। सही है। इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास कितना बनेगा, 6 चौक 24, 4 बार करना पड़ेगा। 4 छंग 24, 8 चौक 32, सॉरी, 4 चौक 16 और 3 19, और ये हो जाएगा 25। ये भी चल जाएगा। और यहाँ भी देखोगे तो आपके पास लगभग पड़ेगा जाके 5 5 25, 5 बार, 4 बार करना पड़ेगा। 4 छंग 24 नहीं बनेगा, 5 बार भी नहीं बनेगा। तो इसमें आपका ये 25 वाला नहीं आएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास 72 और 51 84। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं हम जरा। कह रहा है एक अनुपात में हमारे पास 120 और जो हमारे पास चावल दे रखे हैं वो कितने हैं, 120 का दे रखा है एक तो, और 155 का दे रखा है। चलो 120 का यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ लिख दिया हमने 155 का। सही है। अब यहाँ रखेंगे हम 135, कितना रखेंगे 135। यहाँ अगर घटाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 15, और यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 20।
अगर मैं इसे काटूँ 5 चौक 20 और 5 तियाँ 15, 4 और 3 का रेशियो, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास चौथा हो जाएगा। बोलो बोलो, हाँ समझ में आ गया। चलो अगला देखें। कह रहा है यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है हिसाब किताब, तो हमारे पास हिसाब किताब आ रहा है भाई साहब, रमेश और जो है एक ही बिंदु पर चलते हैं। तो जब भी वो क्या कहे एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा के और इससे डिवाइड कर देंगे। तो 90 20 डिवाइड बाई क्या करेंगे, दोनों घटाएंगे, 64 में 40 गए तो 24 बचे। 24 अगर देखें, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, तो 8 बार चला जाएगा। ये तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 80 सेकंड। कितना आ जाएगा, 80 सेकंड हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास कह रहा है 7 4 7 का चतुर्थानुपाती बताइए। तो चतुर्थानुपाती क्या होता है भाई, हमारे पास BC/A, बी हो जाएगा ABC। तो BC/A होगा तो 4 × 7/A। कितना है 7, 7 से 7 काट दो, कितना आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर में 26,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि कंप्यूटर को इतने रुपए में बेचे तो क्या लाभ होगा। तो मैं कह रहा हूँ 2600 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 26,000 की वैल्यू हमारे पास 104 है की। बोलो, अब वैल्यू चाहिए हमें 19,000 की, तो 19,000 से हम कर देंगे गुणा, और हम क्या करेंगे 26,000 से कर देंगे डिवाइड। 3 जीरो से 3 जीरो निपटा भाई साहब यहाँ पे, 3 जीरो से 3 जीरो, 13 से काटो, 13 दूनी 26, और 13 से ही काटो, 13 अट्ठे 104, फिर से काट दो 4 बार, और 19 चौका 76, तो 100 में से घटा दो 76 को, कितना बचेगा भाई साहब 24। 24% की हो जाएगी हानि। कितनी हानि होगी, 24%। बहुत आसान तरीके से हमसे कर पा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, तभी मज़ा आने वाला है। सही है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई संपूर्ण प्रश्न बताना है किसका, घन का। तो 6A² होता है भाई साहब। क्या होता है 6A², और यहाँ पे हम देखेंगे 6 तो ये है, स्क्वायर हमारे पास क्या है 0.75 इंटू 0.75। बोलो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक चीज़ कर सकता हूँ क्या, इनको पॉइंट को हटा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ नीचे बना देता हूँ 100, यहाँ नीचे बना देता हूँ 100। बोलो, 25 × 75, 25 चौका 100, 25 × 75, 25 चौका 100, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 3 बार। बोलो, 3 3 3 बोला, हमारे पास कितना आ गया 27, और बट्टे में आ गया 8। बोलो, 8 3 24, हाँ पॉइंट लगा दिए। कितने बचे हमारे पास, तो हमारे पास बच गए भाई साहब 3। तो 7 चौक 28 पूरे बने हमारे पास, बचे हमारे पास 2, 7 दूनी 14, बचे 6, 6 बचे, 7 अट्ठे 56, एक बार फिर से देख लेते हैं, गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है। 7 चौक 28, 8 3 24, सॉरी 8 3 24, बचे हमारे पास 3, 3 बचे, सही है। फिर हमारे पास क्या आया, 8 चौक 32 ज़्यादा हुए, 8 3 24 बचे, फिर 8 3 24 फिर बचेंगे, फिर बचे हमारे पास 6, 8 7 56, 8 5 40, तो 3.375 हमारे पास जो आंसर है वो सही है। 3.375 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। सही है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं जरा इसको भी। एक खिलौना 950 रुपये में खरीदा जाता है, इतने रुपए में बेचा जाता है, तो उसका लाभ परसेंटेज बता दो। ये तो बकवास क्वेश्चन है, इसको घटा दो बस। 40/950 डिवाइड बाई 950। ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास 0, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, और यहाँ बचा 19 गुणा में 100। बोलो, 0 0 काट दिया, 19 पंजे कितने होते हैं 95, 19 पंजे कितने होते हैं 95 भाई साहब, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 5 से काटो, 5 दूनी 10, तो 20% आपको कहीं दिख रहा है यहाँ पे, 20% दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या क्या याद कीजिए, इसे 1780 और 2452 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। सही है, तो इसमें से अगर हम 4 घटा दें तो हमारे पास 17
कितना बचा? 1776। और यहाँ बचेगा हमारे पास 2447। बोलो ये तो बचेगा, क्योंकि वो तो हमने निकाल दिया, अभी पूरा विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं हमारे पास क्या बनेगा, काटने की कोशिश करते हैं जरा। बड़ी से बड़ी संख्या अगर हमारे पास आती है तो क्या बनेगी यहाँ पर, तो हम कहेंगे 48 हमारे पास दे रखा है इन्होंने। उससे पहले 52 दे रखा है, 13 चौका 52। तो 13 × 4 आना चाहिए। तो 4 से हम जरा चेक करते हैं, 4 से कटेगी कि नहीं। तो 4 से ये कट जाएगी, 4 से ये देखें तो 4 एकम 4, ये कट जाएगी 4 से। 13 से एक बार काट के देखते हैं, 13 से कटेगा कि नहीं। 13 एकम 13 बचे हमारे पास 4, 13 चौका 52, ज़्यादा हो रहे हैं, 13 तियाँ 39, यानी 47 में से 39 निकाले तो हमारे पास बचे जाके 8। 86 कटेगा नहीं तो ये नहीं बनेगा आपके पास। उसके बाद 48 देखते हैं, तो 48 12 चौक 48 होते हैं। नहीं, 8 से और 3 से देखो, 8 तियाँ 8 से 48 ऐसे कह सकते हैं। ये 8 से काटो, 3 से काटो, 2 से तो कट ही रहा है। 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से काट देते हैं 14, 21 सही है। वो काटते हैं 7, 4 11 और 8 19। देखो ये हो गया 7 और 8 15, 4 19, नहीं कटेगा 3 से। 3 से नहीं कटेगा तो ये भी आंसर नहीं रहेगा, ये भी आंसर नहीं रहेगा। तो 16 वाला आंसर बन जाएगा। ये कौन सा बनेगा? 16 वाला ही सही आंसर हो जाएगा फिर हमारे पास। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कि गलती से भैया ये लिखने थे, तो 52 यहाँ पे आके 54 प्लस 64 प्लस में 67, ये हमारे पास लिखने थे। और गलती पर हमने क्या किया, इतना पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया? 44 प्लस में 46 और प्लस में 61, ये हमने पढ़ लिया। तो ध्यान रखना इसमें भी हमें पूरा करना पड़ेगा। पहले से हम सॉल्व कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं कितना पड़ेगा, इसका अंतर निकाल देते हैं। ये पड़ेगा 8 और 7 15, ये बने 11 6 6 12, 12 और 7 17, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 185 आ गया ये। ऐसे कर लो तो 1 7 4 11 और 4 और 4 8, 8 से 14, 14 और 1 15, तो 151 ये आ गया। तो हमारे पास कितना डिफरेंस आया भाई साहब? तो ये हमारे पास अंतर आ गया। इसमें अगर घटा दें तो 4, फिर घटाया 3, 34 का अंतर आया। लेकिन कितने थे? 25 लोग। कितने थे? 25 लोग। तो हम कहेंगे 25 से भाग करते हैं, तो 25 से कम 25 बचे हमारे पास कितने, तो 5 9 बचे। पॉइंट लगा दिया। 25 दूनी 25 थी 75, बचे हमारे पास 12, 25 थी 75, 25 से कम 25 बचे हमारे पास 9, फिर 25 थी 75, 90 में से 75 घटा 15 बचे, 25 चक्कर 150। तो हमारे पास ये और जोड़ देंगे इसमें, इसमें 64 में। तो 64 में जोड़ दो जरा इसे। 64 में अगर हमने जोड़ा कितना, 1.36, तो हमारे पास हो जाएगा 65.36। कहीं दिख रहा है आपको? देखो ये दिख रहा है हमारे पास 65.36, ऑप्शन नंबर 3। बोलो ये आपका करेक्ट आंसर आया कि नहीं आया? हाँ करेक्ट आया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। चलो इतने ही क्वेश्चन थे हमारे जो हमें करने थे, और हमने बहुत आसानी से करे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे तो आप करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, शानदार लगी हो, मज़ा आया हो, तो हमें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आसानी से आपको चीज़ें समझाई जाएंगी अगर आप सपोर्ट करेंगे। अगर आप जो है देखेंगे वीडियो को, तो यकीन मानिएगा हम अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाएंगे। अगर नहीं देखोगे तो नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे देखेंगे, अच्छी वीडियो बनाएंगे, ये हमारी गारंटी है। अच्छे कंटेंट के साथ लाएंगे, हमारी गारंटी है। तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तभी तो आनंद आएगा। बाकी तो देखिएगा, कल से जो है हैप्पी न्यू ईयर है, तो मैं तो आप लोगों को नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो 2025 आए वो आपके जीवन में खुशहाली लेके आए, आनंद लेके आए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए साल में नई ऊर्जा के साथ हम लोग जो है जुड़ने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।